हेलो फ्रेंड्स, मैं पी एन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पी एन सर, इस फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका जो महत्वपूर्ण योगदान है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए, ठीक है। हमने आपका क्लास 9 का पेपर फर्स्ट जो है इसमें चैप्टर नंबर 1 सेट्स बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सेट चैप्टर के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। साथ में ही हमने चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2 और 2.3 ये 3 प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर किए। उनको भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो उनके भी वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। देखिए प्रैक्टिस सेट 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है, ठीक है। एक बात हम हमेशा के लिए याद रखेंगे, स्क्वायर, जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए अगर ये है तो इसे हम डायरेक्टली लेंगे ए, ठीक है ना। दो नंबर के स्क्वायर रूट का मतलब सेम नंबर के स्क्वायर रूट का अगर प्रोडक्ट रहा तो यहाँ पे हम इसका आंसर ए लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमें क्या दिया है, सब क्वेश्चन फर्स्ट स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 3। अभी स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये मिलेगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। ये स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 को हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 7 लिखते आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए कितना है ए, वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर कितना मिलेगा, सिंपली 3, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 3। इसी प्रकार से सेकंड देखिए क्या दिया है, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 8। इसे हम प्री मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, पहले से लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, इसे हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। यहाँ पे हमने प्री मल्टीप्लिकेशन लिया, यहाँ पे हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस तरह से ले पाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 2 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 2 14। तो ये मिला हमें स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब थर्ड देखिए, थर्ड में हमें क्या दिया है, 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 3 स्क्वायर रूट 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 स्क्वायर रूट 2 से किसको मल्टीप्लाई करना है, 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 को, ठीक है। उसी तरह से माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3 से किसे मल्टीप्लाई करना है, उसी ब्रैकेट को 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन क्या ले पाएंगे, 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। इस 3 स्क्वायर रूट 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसे मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। 3 स्क्वायर रूट से हर एक ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट हमें लेना है, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 क्या मिलेगा 12, और स्क्वायर रूट 2 के साथ इंटू में स्क्वायर रूट 3 लेना है, 3 इंटू, अब ये स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए का आंसर ए, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 का आंसर 2, ठीक
ठीक है, माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रेडिकंड का हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है, प्लस ये स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये मिलेगा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, सिंपली 3, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए का आंसर कितना है, ए है, प्लस यहाँ पे मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 हम इसके साथ लिखेंगे, 12 यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट 6 मिलेगा, ये स्क्वायर रूट 6 इसके साथ लेते हैं, ये माइनस 6, माइनस 4 इंटू 3 ये बनेगा माइनस 12, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये 12 स्क्वायर रूट 6 अगर हम बाहर लेते हैं तो इनसाइड द ब्रैकेट 12 प्लस 1, आउटसाइड द ब्रैकेट 6, समझ में है ना। स्क्वायर रूट 6 अगर हमने बाहर लिया तो यहाँ 12 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस 6 माइनस 12 इट विल बी माइनस 18, 12 प्लस 1 13, 13 स्क्वायर रूट 6 माइनस 18, ये हमारा 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिला है हमें, 13 स्क्वायर रूट 6 माइनस 18। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ठीक है। जब भी हमें रैशनलाइज करना है तो वहाँ पे कॉन्जुगेट लेना हमारे लिए नेसेसरी है। अब ये कॉन्जुगेट हमारा किस प्रकार से रहेगा, जैसे डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो इसका कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे जो प्लस है आपको उसे माइनस लेना है, ठीक है ना। द कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इस कॉन्जुगेट से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग, देखिए मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर मतलब NR एंड डिनोमिनेटर मतलब DR बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 2 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या है हमारे पास, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट से, मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 2। सेम नंबर से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए क्या मिलेगा, इन दोनों का 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही मिलेगा, अपॉन यहाँ पे क्या है आप, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है, इस प्रकार से है, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है तो हम इसे लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इफ़ यू रिमेंबर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहा तो हम क्या लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 2 न्यूमरेटर में एज इट इज़ रहेगा, अपॉन, अब इसे अगर सपोज हमने a कहा, a और इसे b कहा, इसे a और इसे b कहा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस टाइप का है, ठीक है ना। और जस्ट हमने देखा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहा तो क्या लेते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इस टर्म का स्क्वायर माइनस इस टर्म का स्क्वायर, समझ रहे ना आप। तो क्या मिलेगा, देखिए इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो उस प्रकार से यहाँ पे हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, ये मिलेगा हमें स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 मिलेगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर
2 मिलेगा। पता है ना हमें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ ए उसका अगर स्क्वायर रहा तो हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं। तो उस प्रकार से स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर 7 मिलेगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 2 मिलेगा। तो ये मिलेगा हमें स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 5। 7 माइनस 2 का आंसर 5। तो ये लिया हमने इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन। देखिए ये सर्ड था मतलब इरेशनल नंबर था, इसको हमने 5 में कन्वर्ट किया मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया। तो रैशनलाइजेशन ये मैं हमेशा आपको बताते आ रहा हूँ, रैशनलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट सर्ड इनटू रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। सेकंड प्रॉब्लम देखिए क्या दिया है हमें, 3/2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट इसका लेना है पहले, द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर का हमें कॉन्जुगेट लेना है। क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर, 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर का ही कॉन्जुगेट क्यों लेना है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इज इसका कॉन्जुगेट किस प्रकार से रहेगा, 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट देखिए, इसका जो कॉन्जुगेट है ये कॉन्जुगेट इस प्रकार से रहेगा। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर, अब इस कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। इस कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या मिलता है हमें, 3 अपॉन क्या है हमारे पास, 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इस टर्म से मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है। अब इसका प्रोडक्ट 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, इस प्रकार से लेंगे हम। अब अगर इस 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 3 से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है ना, 3 से अगर 3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9, या फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐसे ही रखेंगे 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन, देखिए अपॉन क्या मिलेगा हमें। अब इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहा तो क्या लेते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, 2 स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर। समझ रहे हैं ना आप, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब क्या मिलेगा, देखिए ये 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 रहेगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 रहेगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 रहेगा। तो ये मिलेगा यहाँ पे हमें 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 4 इंटू 5 20, 9 इंटू 2 18। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा हमें
3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 20 माइनस 18, ये 2 मिलेगा। चाहे तो आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर ऐसा रखा तो भी चलेगा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 2 6 स्क्वायर रूट 5 मिलेगा प्लस 9 स्क्वायर रूट 2 मिलेगा, या फिर इस आंसर को इस प्रकार से भी आपने रखा तो भी ये आंसर यहाँ पे सही है। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 4/7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। अब इसका कॉन्जुगेट, द कॉन्जुगेट ऑफ 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 इज, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास रहेगा 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। ये यहाँ का जो प्लस है उसको हमने माइनस लिया। इसके लिए अब हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। नाउ 4/7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 4/7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट रहेगा 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 7, ठीक है बाद में लेते हैं, 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू क्या है 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। चलो अगले स्टेप में लेते हैं, वैसे यहाँ पे लिया तो भी चलेगा। क्या मिलेगा फिर हमें, 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर पहले देखते हैं डिनोमिनेटर हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 7 स्क्वायर 49 माइनस 4 स्क्वायर 16 रूट 3 स्क्वायर 3। समझ रहे हैं ना, 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा 16 इंटू 3, तो ये मिलेगा देखिए 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 49 माइनस 48, और 49 माइनस 48 का आंसर कितना है 1। वैसे तो डिनोमिनेटर में 1 रहा तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं हमें। क्या मिलेगा फिर, 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 28, 4 इंटू 7 28 माइनस 16 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1। अब वैसे देखा जाए 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं हमें, तो फिर इसी आंसर को हम क्या लिख सकते हैं, 28 माइनस 16 स्क्वायर रूट 3। इस प्रकार से डिनोमिनेटर था 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, उसको हमने रैशनलाइज किया, हमें मिला 28 माइनस 16 स्क्वायर रूट 3। प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए क्या दिया है, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ का अगर हम कॉन्जुगेट देखते हैं, दी कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज, इसका कॉन्जुगेट रहेगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है ना, ये इसका कॉन्जुगेट है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू
इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है √5 माइनस √3 से, कॉन्जुगेट से, √5 माइनस √3 से। नाउ दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार से। तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, एक ही टर्म का दो टाइम प्रोडक्ट है। देखिए √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3, वो टर्म्स आर सेम, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ पे √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दो टर्म तो सेम ही है, ये ब्रैकेट ही सेम है, दिस ब्रैकेट, देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब ब्रैकेट का स्क्वायर मिलेगा हमें। देखिए तो फिर इसको हम क्या लिख पाएंगे, नाउ दिस इज इक्वल्स टू √5 माइनस √3 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या मिलेगा √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है। उसी प्रकार से अगर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर रहा तो हम क्या लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर इसको हमने एक्सपांड किया ये फॉर्मूला यूज करके तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा हमें √5 स्क्वायर माइनस 2 √5 इंटू √3 प्लस √3 स्क्वायर एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय √5 स्क्वायर 5 मिलेगा, √3 स्क्वायर 3 मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, √5 का स्क्वायर 5 मिलेगा, √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा। अब यहाँ पे भी √5 का स्क्वायर हमें 5 मिलेगा माइनस 2 इंटू ये होगा √5 इंटू 3, √5 इंटू √3 मतलब √5 इंटू 3 प्लस √3 का स्क्वायर हमें 3 मिलेगा अपॉन 5 माइनस 3 का आंसर 2 मिलेगा। 5 प्लस 3 यहाँ पे 8 रहेगा माइनस 2 √15 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए अब इसको हम लिख पाएंगे 8/2 माइनस 2 √15/2। डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट किया। 8/2 का आंसर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए 8/2 का आंसर क्या मिलेगा 4। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा √15। तो इस प्रकार से हमें जो √5 प्लस √3 डिनोमिनेटर दिया गया था, इस डिनोमिनेटर का हमने रैशनलाइजेशन लिया है बाय कंसीडरिंग कॉन्जुगेट। जब भी आपको रैशनलाइजेशन लेना है मतलब वहाँ के सर्ड का कॉन्जुगेट लेना नेसेसरी है। ठीक है ना। तो हर एक इसमें हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया है। देखिए यहाँ हमारा प्रैक्टिस से 2.4 कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो और अपने जो फ्रेंड्स हैं पूरे महाराष्ट्र में, रिलेटिव्स है जो क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते हैं तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आपने वीडियोस देखे बाद लाइक और शेयर करना ही चाहिए, कमेंट्स भी वहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।